जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। ये जो बात है, ये बात जो है ये बड़ी संजीदा बात है और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जाए। अमेरिकन मीडिया में इस समय कोहराम मचा पड़ा है। यहां तक कि अमेरिका के जो सांसद हैं वो इस समय संसद के अंदर रोनी सूरत बनाकर कह रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश कर दिया है। 15-20 साल की जो कड़ी मेहनत थी, जो क्वाड को हमने खड़ा किया था, सब मटिया मेट। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी जंग सरों पे यार खड़ी है और वो है अमेरिका रूस की जंग, जो किसी वक्त भी हो सकता है। डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, रिसेंटली अगर आपको याद होगा वो यूरोप में थे। यूरोप में उन्होंने क्या बोला था कि तेल हम खरीद रहे हैं रशिया से, बट हम तेल खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर, क्योंकि हम अगर तेल ना खरीदें तो आपकी सारी सप्लाई चेन्स बंद हो जाएगी। वो ये बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो ये कहा कि पुतिन के साथ डिसअपॉइंटमेंट मुझे है, मायूसी है कि वो जंग नहीं खत्म कर। पिछले 3-4 महीनों में जितने भी विदेशी नेता, चाहे राष्ट्रपति हो, किसी देश का प्रधानमंत्री हो, वो चीन आया है, शी जिनपिंग से मिलने का मौका नहीं मिला उसे। उस शी जिनपिंग ने भारत के विदेश मंत्री से मिलने का समय निकाल लिया। ये बताता है दोनों देश मजबूरी में एक साथ आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूर कर दिया है कि चीन भारत साथ आए। फिलहाल हमारा प्रेशर ना हमने कभी पहले प्रेशर कभी एक्सेप्ट किया, ना ही अब करेंगे। अब तो वैसे ही मतलब नहीं है कि हम आपका प्रेशर एक्सेप्ट कर लें। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। जहां पर हमें अमेरिका से भी सामना है, जहां पर हमें रूस से भी सामना है, जहां पर हमें चीन से भी सामना है, तो उसमें अपने अपने लिए जगह तलाश करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक धमकी दी है रूस को 50 दिन। ट्रंप ने चीन और भारत को लेकर आज तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बोला है कि अगर भारत और चीन रसिया से अभी भी एक्सपोर्ट करना जारी रखते हैं तो दोनों देशों के ऊपर 100% तारीफ लगाऊंगा। जिसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया, न्यूज और सोशल मीडिया पे यही चर्चा हो रही है, क्यों अब ट्रंप के पार्टी वाले ही ट्रंप के विरोध में खड़े हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की विदेश नीति तहस नहस हो गई हो। जो देश अमेरिका के एकदम खास माने जाते थे, अब वो अमेरिका के दुश्मन बन चुके हैं। जो कभी हमारे एक कहने पे चुपचाप संत हो जाते थे, वो हम सुपर पावर को ही आंख दिखाने लगे हैं। और ये सब प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से ही हो रहा है। भारत ने भी अब साफ साफ नाटोनी बातें नाटो की जवाब में ही समझा दिया। जयशंकर प्रसाद जी ने नाटो यानी अमेरिका को बोला कि हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले। दोस्तों, इस रवैया को देखते हुए भारत और चीन करीब आते दिखाई दे रहे हैं, जो अमेरिका और सभी देशों की सबसे बड़ी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये दोनों देश ब्रिक्स के सदस्य हैं, जिसमें रसिया भी है। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए, अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है? नेटो कर रहा है भारत की इकोनॉमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा? क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे? अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी जरूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील
विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है भी? आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। ये रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है। और भाई आप अपनी हार आप खुद मान लो, यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की, वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ। इसीलिए नेटो फ्यूरियस है। ऊपर से डीडॉलराइजेशन और भी ज्यादा तेज हो गई। अब मैसेज क्या दे रहे हैं हमें? स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, अदरवाइज आपको मैसिव पेनल्टीज आपको भरनी पड़ेगी। दोस्तों, इस सारे के बीच में हमने भी एक बोल्ड मूव कर दिया। जो हमारी नेशनल टीम है वो यूके के टूर पे है। किंग चार्ल्स, किंग वैसे बोलते हैं अपने आप को, वो मिलने गए हमारी टीम को। और हमारी टीम के जो शुक्ला जी हैं, उन्होंने उन्हें एक किताब दे दी गिफ्ट में। और गिफ्ट की जो बुक थी, उस बुक का नाम था स्कार्स ऑफ 1947। कहां दे रहे हैं? यूके में। वहां के किंग को हम एक किताब देते हैं जिसका नाम है स्कार्स ऑफ 1947। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक जेस्चर नहीं था, ये मैसेज भी था, एक रिमाइंडर था गोरों को। हमें वो टाइम भूला नहीं है। आपकी कॉलोनियल गेम्स हम जानते हैं 200 साल हमने सहन किया है। वी रिमेंबर अवर पार्टीशन, वी रिमेंबर योर रूल एंड वी रिमेंबर योर डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स। तुम्हारा प्रेशर ना हमने कभी पहले प्रेशर कभी एक्सेप्ट किया, ना ही अब करेंगे। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए को सिर्फ क्योंकि ट्रंप वो बिजनेसमैन है, उसको अपना सामान बेचना है। यूक्रेन के साथ उसने डील कर लिया, वहां पे जितने भी रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं सारे के साथ, कि वो अमेरिका खरीदेगा। उसके बदले में वो पैट्रियट मिसाइल्स जो है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यूक्रेन को दे रहा है। और साथ में एक प्लान बना लिया कि रशिया जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया और पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, युद्ध रोक दो वरना हम तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिर देंगे। हिम्मत नहीं है, धमकी दी है। डरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, रिसेंटली अगर आपको याद होगा वो यूरोप में थे। अभी तो चाइना में है, लेकिन चाइना से पहले यूरोप में थे। और यूरोप में उन्होंने क्या बोला था कि तेल हम खरीद रहे हैं रशिया से, बट हम तेल खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपके ऊपर, यूरोपियंस के ऊपर। क्योंकि हम अगर तेल ना खरीदें तो आपकी सारी सप्लाई चेन्स बंद हो जाएगी। रशिया से तेल हम खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आपको री एक्सपोर्ट कर देते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बचाने वाला भारत है, क्योंकि चाइना जितना खरीदता है वो एक्सपोर्ट नहीं करता। यानी कि दुनिया की इन्फ्लेशन को भारत ने रोका है।